Good morning students of 9th class. Here in this video I am going to discuss about the third stage of French Revolution. Okay, third stage of French Revolution. Student, in second stage of revolution we have understood that how Robespierre and radical republicanism was set up in France. But what happened in third stage? What happened in third stage? In third stage, you know that in second stage, an institution was working called National Assembly, National Convention, sorry, National National Convention. This was National Convention. But after death of Robespierre and radical republicanism, France's government कन्वर्टेड इनटू लिबरल रिपब्लिकिज्म और एक न्यू इंस्टीट्यूशन आती है जो डायरेक्टरी रूल के नाम से जानी जाती है. दिस वाज डायरेक्टरी टू कंट्रोल द फ्रांस गवर्नमेंट. इन डायरेक्टरी देयर वर 5 मेंबर. एंड ईच मेंबर, जितने भी मेंबर थे वो आफ्टर 3 मंथ क्या होता था, उनका री इलेक्शन होता था. क्या होता था, जो उसके प्रेसिडेंट होते थे, इनके इस डायरेक्टरी के प्रेसिडेंट थे, उनका हर 3 मंथ में बेटा क्या होता था, इलेक्शन होता था. और एक मेंबर 1 साल बाद रिटायर हो जाता था. लेकिन इसके जो मेंबर्स थे, यानी लगभग 1795 में इसके मेंबर अनएलिजिबल थे, जो आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे. तो इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, नेशनल कन्वेंशन में भी गड़बड़ हुई, डायरेक्टरी रूल में भी चीजें गड़बड़ हुई. और गड़बड़ होते होते क्या हुआ कि आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इनको कंट्रोल करने के लिए राइज ऑफ नेपोलियन हमें देखने को मिलता है. ये कितना है इसका, 1794 to 1799, the time period of third stage of French Revolution. Here, near about 1795 to 99, ये लोग इतने भ्रष्ट और अनुभवहीन थे कि नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति जो कि मिलिट्री में था, उसका हमें राइज ऑफ नेपोलियन देखने को मिलता है. तो सेकंड स्टेज में सिर्फ इतना देखने को पाते हैं कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो नेशनल कन्वेंशन के प्लेस पर एक डायरेक्टरी रूल होने लगती है. और डायरेक्टरी रूल के साथ फिर क्या होता है कि उनके जो अनुभव और एक्सपीरियंस, जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस थे, दैट लेड द राइज ऑफ नेपोलियन. और हमारा फोर्थ स्टेज यहाँ पर शुरू हो जाता है कि नेपोलियन का, यहीं से हमारे इनके फेलियर पे हमें क्या होता है, राइज ऑफ नेपोलियन. राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, जो एक बहुत लगभग जो 18th सेंचुरी में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो लगभग मॉडर्न एज का एक बहुत पावरफुल एक लीडर के रूप में निकल के आता है. जब डायरेक्टरी का रूल चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि जो इनका गवर्नेंस होता है बेटा फ्रांस का, वो बहुत बेकार हो जाता है, बहुत लज्जा वाला हो जाता है. तो एक आर्मी होने के नाते नेपोलियन क्या करता है, इनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है कि किस तरीके से इसको हम कंट्रोल करके और फ्रांस का वो अपना ये करें. फिर क्या होता है कि मिलिट्री से डायरेक्ट वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अपना एंट्री लेता है. और किस तरीके से वो, अब हियर वन थिंग कैन बी नोटेबल दैट
कि 1799 1789 से लेकर के 1799 तक जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशनरी थे, जिनका एम था कि हम वी विल इस्टेब्लिश इन फ्रांस लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, गुड गवर्नेंस, रिपब्लिक, these all the ambitions of French citizens were changed in this period when the government of France was ruled by directory, the 5 member, ठीक है, who controlled, who appoint other judiciary and executive members. तो क्या होता है कि जनता जब इसी में बीच में नेपोलियन आ जाता है। अब नेपोलियन का क्या करती है कि जनता इतनी परेशान हो चुकी थी तो अपने एम को छोड़ करके ये सोचते कि हम नेपोलियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी नेपोलियन को एक्सेप्ट कर लेते, नेपोलियन कौन था, इसलिए नेपोलियन का है, नेपोलियन एक तानाशाह, आप समझ सकते हो, डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश करता है। लेकिन फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम्बिशन दैट वाज नॉट डिक्टेटरशिप, दैट वाज रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। बट व्हाई दे supported Napoleon? The people of France supported Napoleon to establish his power as a monarchy, and he abolished the republic and democracy in France. Okay student, तो थर्ड स्टेज 99 में, और 99 में बेटा नेपोलियन, you will face the mic problem, voice problem maybe. I'll recap all chapter with all institution and all events in one video. There you can understand, you will understand. Okay, after third stage, the last stage, the fourth stage, of French Revolution. Here we will see about Napoleon totally, that how Napoleon established his dictatorship in France and how many reforms were taken by, introduced by Napoleon in France. Time near about 1799 to 1815. 1815, it means Napoleon defeated in Belgium in the War of Waterloo by 4 European powers, Russia, Prussia, Austria and Britain. But these are the things we will try to understand in next video when you will find a clear voice. Then I want to recap one thing. Students, first, general state. Second, general state placed into National Assembly. National Assembly after Legislative Assembly. National Convents, then Directory. After Directory rule in France, rise of Napoleon. So you will try to understand about Napoleon, try to understand a character introduction of Napoleon. Thank you students. We will try to understand the fourth stage of French Revolution in next video. Thank you.